नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी इस खास बुलेटिन की। गुजरात में कोरोना वायरस ने भयंकर कहर बरपाया था और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी मौत के असल आंकड़ों को लेकर विवाद रहा। मामला कोर्ट तक गया, सरकार को फटकार भी पड़ी, लेकिन विवाद ठंडा नहीं हुआ। अब सरकार ने अपने ही एक दावे की वजह से खुद को मुसीबत में फंसा लिया है। राज्य सरकार ने कहा कि उनकी तरफ से 22,000 लोगों के परिवार वालों को कोरोना से मौत का मुआवजा दिया गया है। अब ये आंकड़ा उस आंकड़े से काफी अलग है जहां कहा गया था कि कोरोना की वजह से गुजरात में 10,099 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब इसी भारी अंतर ने गुजरात सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि 38,000 लोगों ने कोरोना सहायता फॉर्म भी भर रखा है। ऐसे में कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा हो सकता है। गुजरात कांग्रेस तो पहले से ही राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है। राज्य में कोरोना की वजह से 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यही विवाद खड़ा हो गया था। तब भी अस्पताल में हो रही मौतें और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा था। तब भी बवाल हुआ था और सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई थी। अब एक बार फिर बवाल है और आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अतीत में भी कह चुकी है कि गुजरात में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के आसपास है और पार्टी अब भी इस पर कायम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार कोविड से हुई मौत का वास्तविक आंकड़ा एकत्र करने से बच रही है, क्योंकि इससे कोविड-19 संकट से निपटने के गुजरात मॉडल की सच्चाई सामने आ जाएगी। ठाकुर ने दावा किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने कोविड-19 से हुई मौत के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की है। सरकार ने जानबूझकर वास्तविक मौत के आंकड़े एकत्र करने और सभी लाभार्थियों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई। ठाकुर का आरोप है कि सरकार को इस बात का डर है कि इस तरह की जानकारी से उसकी असली मंशा और कोविड-19 संकट को संभालने में उसकी विफलता उजागर हो जाएगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि गुजरात में कोरोना के दौरान ना तो लोगों को ऑक्सीजन मिली और ना ही वेंटिलेटर मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने मौत के जो आंकड़े पेश किए वो भी गलत हैं। आरोपों का जवाब देते हुए गुजरात सरकार के प्रवक्ता जीतू वाधाणी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़े पेश कर रही है। साथ ही जीतू वाधानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के दौरान हुई मौत के बाद गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसे परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मुआवजे के लिए पीड़ित परिवारों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत के बाद किसी भी मृतक के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना को मौत का कारण नहीं लिखा गया। अब ऐसे पीड़ित परिवारों को फॉर्म के साथ मृतक व्यक्ति की RT-PCR और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी देनी होगी। और हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रमन झा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रमाकांत मिश्रा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। रमाकांत जी, पहले आपके ही पास आना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा है उसमें धांधली की गई है, वो सही तरीके से सामने नहीं लाया जा रहा है गुजरात में, क्या कहेंगे आप? देखिए जयरा, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि कांग्रेस की रीति नीति और उनके जो वादे हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई मेल नहीं खाता। अभी न जिस तरह से कह रहे हैं कि 10,100 था, अभी 22,000 को मुआवजा दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब 30 जून के फैसले जब ये पढ़ेंगे और वहां पर कोरोना से मौत की जो परिभाषाएं एक अलग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जब कहा गया था, तो निश्चित तौर पर वहां पर परिभाषा बदल जाती है। हम सब ने देखा वहां पर कि जहां पे भी डेथ सर्टिफिकेट भी अगर इश्यू हुए, वहां पे जो भी अधिनियम है 1969 के अगेंस्ट में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के हिसाब से अगर देखें, तो वहां पर भी जहां पर नहीं उल्लेखित था, वहां पर भी वो इश्यू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जो परिभाषाएं बदली, निश्चित तौर पर उसके बाद जाकर के आंकड़े बढ़ेंगे ही बढ़े। क्योंकि कहीं पे भी आपने देखा होगा जो कि सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो कि इसको और सरल बनाइए, इस मुआवजे उस पीड़ित परिवार को दिए जाए और
व्यक्ति को दिया जाए, निश्चित तौर पर जो परिभाषाएं बदली, जो 30 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है एक रिपब्लिक थे और एक शायद गौरव कुमार कंसल ने एक याचिका दायर में कोरोना से मृत्यु के लिए 4 लाख का मुआवजा की मांग किया था। तो जो दो अलग अलग ये जो याचिकाएं थी, अलग अलग फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किया था क्योंकि मौत को थोड़ा सा या सरल करें, जो उसके जो कंडीशंस थे, अगर किसको कोरोना से मृत्यु हुई उसके परिभाषा सरल करिए। लेकिन रमाकांत जी, सवाल इस पर उठ रहा है ना कि जो करीब नाम सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, वो शुरू में तो 10,000 करीब 11,000 बताए जा रहे थे, और अब जो मुआवजे की बात आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हमने 22,000 लोगों को मुआवजा दिया है। तो फर्क है ना आंकड़ों में। मैं बिल्कुल वही चीज कहना चाह रहा हूं, जब परिभाषाएं बदल गई के दिशा अनुसार 20 जून का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जब परिभाषा बदली, इसी तरह मौत के उसके आंकड़े अगर इजाफा होगा, मैं एक चीज कह रहा हूँ, दूसरी बात जो 10,100 का आंकड़ा है कोई गलत आंकड़ा नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस के जो उन्होंने अगर गुजरात में बात करी है, जो कि इन्होंने आंकड़े जो है गलत से और मरोड़ करके टेम्परिंग किया है इन्होंने, तो इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है, तो टेम्परिंग नहीं है। निश्चित तौर पर जो भी है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, इसमें कोई। जी रमन झा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर ये जो दो चीजें सामने आ रही हैं, इस पर सफाई भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं रमाकांत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहें तो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, जी ये झूठों की सरकार है और ये वादा खिलाफ करते हैं जनता के साथ। ये हमेशा जनता को मूल मुद्दों से दूर रखते हैं। वह चीज जिसमें जनता का फायदा हो उससे जनता को दूर रखना चाहते हैं, और ये अपने कॉर्पोरेट घरानों के फायदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने कॉर्पोरेट और धनी मित्रों के लिए। आज क्यों सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुद्दा जाने के बाद या कोर्ट में जाने के बाद मौत की परिभाषा तक बदल जाती है। कोरोना में देखिए, ये मौत सबसे दर्दनीय, जो कोरोना से जो मौतें हुई है वह दर्दनीय और दुखद है, और ये गुजरात की नहीं है। आप मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना देखेंगे कि वहां भी इस तरह की घटना हुई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में जहां भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, वहां भी हाईकोर्ट के दखल के बाद वहां भी 5,000 से सीधा 10,000 तक तकरीबन मौत की संख्या बढ़ गई। और अब गुजरात में भी देख रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने जाके ये आंकड़ा नहीं बदल दिया, इनके सरकार खुद ही अपने आंकड़ा को बदल रही है। 10,099 या 10,100 लोगों की मौत ये पहले। आप तो ये भी कह रहे हैं, आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3 लाख है गुजरात में मौत का आंकड़ा। रमन जी, आप लोगों की तरफ से तो ये भी बयान आया है कि कह रहे हैं कि आप गुजरात में 3 लाख है मौत का आंकड़ा, ये किस आधार पर कहा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस आंकड़ा हमारे पास या आपके पास या सरकार के पास आसानी से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका बूथ लेवल तक उनके कार्यकर्ता है, और आंकड़ा हासिल करना हमारे लिए या भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी भी पार्टी के लिए। तो आंकड़ा किया जा सकता है कि किस गांव में, किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कितने लोगों की मौत हुई है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे करवाया है, आंकड़ा एकत्रित की है कि किस गांव में, किस बूथ में कितने लोगों की कोरोना के कारण, कोरोना के दौरान, कोरोना के वजह से मौत हुई, और ये तकरीबन 3 लाख के आसपास है। 3 लाख, 3 लाख के आसपास है, और सरकार उसे छुपाना चाहती है, अपनी नाकामयाबी को, लोगों के मौत को भी ये छुपाना चाहती है। तभी तो गुजरात की एक कविता ने लिखा था कि गंगा, सर्ववाहिनी गंगा, कोरोना के दौरान लाशों को छुपाने के लिए या ये लोगों को सुविधा नहीं दे पाए तो गंगा में लाशों को बहाया गया था। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई जगह पानी कम होने के बाद रेत पे लाश ढके मिले थे, फैले मिले थे। तो ये इन्होंने गंगा को भी कोरोना के दौरान सर्ववाहिनी गंगा बना दिया। तो ऐसे लोग तो गुजरात की बात कर रहे हैं जी फिलहाल। जी रमाकांत जी, तो जैसे कि जी रमाकांत जी, आपके पास आना चाहूंगी। चलिए ठीक है रमन जी। रमाकांत जी, ये भी कहा जा रहा है कि 38,000 लोगों ने करीब फॉर्म भरा था मुआवजे के लिए, और 22,000 लोगों को आपने मुआवजा दिया है, और जो मौत हुई है वो 10,100 है। मतलब ये माजरा क्या है पूरा? सभी आंकड़े अलग अलग हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के फैसले के बाद जब ये फैसला आया, क्योंकि किस किस को कोरोना से मृत्यु के अंदर में उसके दायरे में रखा जाए, निश्चित तौर पर जो कंडीशंस थे और जो परिभाषाएं थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी।
अब ये हुआ जो कि अब जो 38,000 का जहां तक आंकड़ा कर है, रमन जी जरा सुन लीजिए। जब जहां पर 38,000 की जहां आपने बात करी है, जो कि उन्होंने फॉर्म भरा, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में जाकर के उसको परिभाषित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा। जो सचमुच में 38,000 का फॉर्म का इस तरह से भरा गया है, जो कि हाँ इनको भी कोविड के अंदर में लिया जाए, तो सरकार अपने समिति के जो उन्होंने गठित किया है, उन्होंने जो एक टीम गठित करी है जो इस चीज को देखेगी, उसमें जिला के कलेक्टर भी होंगे, वहां पर एसडीएम भी होगा, सब कुछ होगा। और सारा वो जब देख लेगा जो कि हाँ सचमुच में, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या निश्चित तौर पर बहुत होगी, ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं होती। लेकिन अगर पारदर्शी तरीके से अगर देखें, आप जैसे रमन जी अभी कह रहे थे बिहार और मध्य प्रदेश तो घूम रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में इनको घूमने के लिए फुर्सत नहीं है, यहाँ पर राजस्थान में घूमने के लिए इनको फुर्सत नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही कहने का हर एक चीज को पारदर्शी बनाइए, हर एक चीज को पारदर्शी बनाइए। आज जनता त्रस्त है, खास करके आप लोग जैसे पार्टियों के लोग जब संसद में चलने नहीं देते, जनता के टैक्स के पैसों को लेकर करके आप लोग बर्बाद करते हैं उसको, तो जनता खुद जो है तो ये सोचती है जो हम ऐसी पार्टियों को वोट कहाँ दें। आप कार्यकर्ता की बात कर रहे थे, जो पार्टी 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, उससे आप कार्यकर्ता की अपेक्षा करते हैं। कार्यकर्ता ने इनका सर्वे किया, उसमें इन्होंने कहा जो 3 लाख से ऊपर मौतें हुई है, तो यही सर्वे महाराष्ट्र में करवा लेते, यही सर्वे आप राजस्थान में करवा लेते, यही सर्वे पंजाब में करवा लेते, यही सर्वे आप छत्तीसगढ़ में करवा लेते। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर जाने के बाद आऊंगी तो पूछूंगी मैं रमन जी से, आखिर क्या हो रहा है उन बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जी अब आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्या कहेंगे जिन राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है, मसलन राजस्थान की हम बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर क्या सभी को मुआवजा मिल चुका है? कोविड-19 से जिन लोगों की मौत हुई थी, क्या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं? इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में ये नहीं गए, तो मैं उन्हें खुली तौर से कहता हूँ कि जिस तरह जहां जहां हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, वहां हमने अगर सर्वे करवाया तो जहां जहां यह विपक्ष में है ये सर्वे करवाएं, ये आंकड़ा लाए। अगर हमारे सरकारों ने गलत आंकड़ा दिया है तो ये आंकड़ा लेके आए और जनता के सामने रखे। हमारी सरकारें जहां जहां है, हम चाहते हैं और हमने हमारी सरकारों ने कोशिश की है कि हर घर और हर व्यक्ति तक जहां इस तरह की दुर्घटनाएं हुई है, जहां के लोग ग्रसित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, जिनके लोग मौत के आगोश में कोरोना के कारण चले गए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। उनके परिवारों, देखिए ये एक बहुत विकट परिस्थिति है देश के लिए, ये महामारी है और हम सबको मिलकर चलना चाहिए। लेकिन अगर सरकार मृत्यु दर को छुपाती है, लोगों को मौत को छुपाती है, तो मैं यही कहूंगा कि आखिर सरकार अपनी जवाबदेही से अपने निर्वाह करने से क्यों डर रही है? लेकिन आपको नहीं लगता पहले आपको जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर ध्यान देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उन लोगों को मुआवजा मिल जाए पहले? चलिए, गुजरात सरकार तो गलत कर रही है तो कर रही है, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आपको नहीं लगता जहां पर कांग्रेस है तो वहां पर तो आप लोग अहम कदम उठाए हैं? जहां जहां कांग्रेस की सरकार, तो वहां पर तो आपका बस चलता है ना, जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं, वहां की सरकारें दे रही है, और अगर इन्हें लगता है कि गलत आंकड़ा है तो ये आवाज उठाए वहां, क्योंकि ये जनहित में काम होगा, ये जनता के लिए है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, या किसी और दल की सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो, नहीं तो मुआवजा मिल रहा है, मतलब दे दिया गया है मुआवजा सभी परिवारों को, ये मैं जानना चाह रही थी आपसे। मैं नहीं कह सकता कि सभी परिवारों को दे गया है, बहुत सारे परिवारों को मिला है और बहुत सारे ऑन प्रोसेस होंगे, मैं यह नहीं कहा, लेकिन आंकड़ा नहीं छुपाया गया है जी कि हमने 22,000 लोगों को मुआवजा दिया, सरकार कर रही 10,000 लोग ही करवा, या तो इसमें उन्होंने घोटाला किया है। जी चलिए ठीक है, रमाकांत जी से पूछ लेते। रमाकांत जी, क्या कहेंगे आप? लगातार घोटाले के आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप लोगों ने आंकड़ा छुपाया है। चलिए रमाकांत जी, चलिए ठीक है रमन जी, अब उनको बोलने का मौका दीजिए। मैं स्पष्ट करता हूँ, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए ऐसा होता है, क्योंकि विपक्ष जब कोई प्रश्न करता है, बहुत अच्छी बात है, संविधान में होना चाहिए और संवैधानिक एक तरीके है। प्रजातांत्रिक देश में अगर आपको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा तो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहते हैं अपनी कमी कभी नजर नहीं आती, अगर दूसरा अगर कोई आपके ऊपर में टिक्का टिप्पणी ना करे तो हम उसको सुधार करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया या कोई भी चीज पारदर्शी बनती है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब महाराष्ट्र की बात आती है या राजस्थान की बात आती है, उस समय में ये कहते हैं जो कि नहीं हमें तो यहाँ पर मिलकर के काम करना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलकर के काम करना चाहिए। हमने कब कहा जो कि आप अकेला काम करिए?
लेकिन जहां पर मुआवजे की बात है, आप एक चीज बताइए, जो कि अभी जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं महाराष्ट्र में, हमें तो लग रहा है 10 लाख से ऊपर मौतें हुई है। अब हम ये थोड़ी कहेंगे जो कि मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमने जो है सो सर्वे करवाया है, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कहने का मतलब, अगर किसी चीज को अगर विस्तृत तरीके से परिभाषित किया जाता है तो निश्चित है उसमें आंकड़े में आपको इजाफे मिलेंगे, आंकड़े बढ़ेंगे। अच्छी बात है, जो व्यक्ति इससे पीड़ित हुए हैं उनको मुआवजा मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जगह आप संसद में 12 सांसदों के निलंबन को आप सही ठहरा रहे हैं। अरे कैसे सही ठहरा रहे हैं आप एक चीज बताइए, आप अनुशासनहीनता करेंगे, आप महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे और उस चीज को आपको संसद और कोई और बर्दाश्त कर लेगा आपको? अनुशासनहीनता वहां पर भी आप डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पर मुआवजे दिए जा रहे हैं, वहां पर भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा विपक्ष जहां पर मिल जाए, उस प्रजातांत्रिक देश को बहुत बार सोचना पड़ता है, वहां की जनता को बहुत बार सोचना पड़ता है जो कि हम किस तरह के विपक्ष को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं रमन जी से गुजारिश करूंगा, जो अपने राज्यों में भी, राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर भी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करें। कहीं पे भी अभी भी मुआवजा नहीं मिला है इनके अपने यहाँ पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कि आप लोकल बॉडी का गठन करिए, वहां पर तो लोकल बॉडी ये लोग गठित ही नहीं कर पाए अभी तक। वो उस चीज को मॉनिटर कौन करेगा? उस आंकड़े को कौन जुटाएगा? क्या इनको पता है? रमन जी को मैं बिल्कुल सीधा आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न कर रहा हूं इनसे, क्या महाराष्ट्र में वो गठित हो गई लोकल बॉडी? रमन जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस यही बात कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, यहाँ पर जी बिल्कुल सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आप एक प्रणाली गठित करने की बात कर रहे हैं कि जो सही आंकड़ा है उसमें साफ तौर पर जो भी चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी, प्रणाली गठित होगी और जांच की जाएगी। तो और राष्ट्रपति से भी आप लोग गुहार लगाने की बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप गुहार भी लगाएंगे राष्ट्रपति से, ताकि इस मामले में वो आगे कार्रवाई करें और जो सच्चाई है वो सामने आए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या जो आपका मकसद है वो पूरा हो पाएगा? नहीं, जरूर। सबसे पहले इन्होंने कहा अनुशासनहीनता की बात, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँ कि आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुले तौर पे पत्रकारों तक को धमकी देते हैं और उनके ऊपर आपकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और आपकी पार्टी, अगर आप यह कहते हैं कि अनुशासनहीनता की बात या अनुशासन की बात, तो ये हास्यास्पद है। मैं आपसे कहूँ, दूसरी चीज है कि आप कह रहे हैं कि अगर आपके कौन झूठा है, आपके सरकार के आंकड़े जो कह रहा है कि 10,100 लोग मरे हैं, या फिर आपके वो आंकड़े जिसमें आप कह रहे हैं कि 22,000 लोगों को हमने मुआवजा दिया। अगर 10,100 लोग ही मरे तो 22,000 बाद बाकी के 10,000 लोगों को या 11,000 लोगों को आपने किनको मुआवजा दिया? क्या वहां कोई घोटाला हुआ है? ये तो जांच की बात है। भारतीय जनता पार्टी को यह क्लियर करना चाहिए कि वो किस आंकड़े पर टिके हुए हैं। अगर ये डिफेंस के जो आंकड़े हैं, ये इसमें गलतियां किसकी है? या तो घोटाला हुआ है या फिर उतने लोगों की मौत हुई है और आपने उसे छुपाया है। तो यह आपके सरकार की नाकामी है। दूसरी चीज है कि आप केंद्र में भी बैठे हुए हैं, आपके देखेंगे कि जो कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है जो आप देते हैं, कोविड 1 फेज और 2nd डोज के सर्टिफिकेट पे मोदी जी की पिक्चर लगी हुई है। तो क्या हम यह मांग करें कि जो मृत्यु कोविड के कारण हुई है उस पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र पे मोदी जी के सर्टिफिकेट हो? नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा कि यह दुर्भाग्यजनक है, लोगों के मौत के साथ राजनीति न हो। यह आम गरीब लोगों की, बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो आम लोग हैं अगर आप उसे मुआवजा देते हैं तो कई लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं जिन्हें स्कूल की फीस या पढ़ाई के लिए उन सब चीजों से सुविधा मिल सकती है। ठीक है, चलिए रमाकांत जी, ठीक है, रमाकांत जी से पूछ लेते हैं ना। देखिए ये जो बात है, जो आंकड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ घपला तो है ही, क्योंकि अलग अलग चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस को भी अपने शासित राज्यों में अहम कदम उठाने चाहिए, वो तो अलग बात है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इसे भी नजरअंदाज रमाकांत जी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको सफाई देनी होगी कि आखिर ये जो अलग अलग आंकड़े हैं ये क्यों सामने आ रहे हैं। दायरा, मैं एक चीज यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने कहा अजय मिश्र जी का भी इन्होंने जिक्र किया, जो कि पत्रकारों के साथ जो कल घटना हुई थी। देखिए, मैं कह रहा हूँ संविधान या समाज में कोई उदंडता किसी को कोई बढ़ावा नहीं देता या बढ़ावा दे नहीं सकता। देखिए, हमें आपसे किस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हमारे ऊपर विवेक में पर निर्भर करता है और हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
समाज उसी को स्वीकार करता है, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। जो आपने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की या उनके साथ जो आपने कठोरतम शब्द का प्रयोग किया, कोई डिफेंड नहीं करता, मैं भी नहीं डिफेंड करता हूं। लेकिन कहने का मतलब जो नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। आप अगर यहाँ पर मुआवजे की बात कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जिस फैसले को हम लोग खुद जो है न्यायालय के उस फैसले को बिल्कुल आत्मसात कर रहे हैं, जो जिसमें उन्होंने एक अलग कंडीशन, अलग अलग जो पॉइंट्स थे उन्होंने उसको कहा और राज्य सरकार को बोला जो कि आप लोकल बॉडी का गठन करिए और उससे क्या होगा तो मुआवजे में पारदर्शिता आएगी। मैं यही चीज स्पष्ट करना चाहता हूं और ये अपने राज्यों में भी करें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसी तरीके से जो पारदर्शिता है वो आएगी। रमन जी, क्या उम्मीद की जाए, अब ऐसा हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? अब देखते हैं कि गुजरात की बात तो ये कर रहे हैं रमाकांत जी, कि ऐसा वहां पर होता है, ये तो खैर वक्त बताएगा आने वाला। रमन जी, बस छोटा सा संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हमें विदा लेना होगा। कहिए। कांग्रेस शासित राज्य ही नहीं, जहाँ कहीं भी मैं तो कहूंगा कांग्रेस शासित राज्य हो या टीएमसी शासित राज्य हो या कोई अन्य दल के शासित राज्य हो या भाजपा के राज्य सरकार हो, जहाँ भी राज्य है, हर जगह कांग्रेस शासित राज्यों में मुआवजे मिल रहे हैं, एक मुआवजे मिल रहे हैं। हाँ, हो सकती है कमियां रही हो, और जहां जहां कमी है वह विपक्ष में है, जिस तरह से हम विपक्ष में रहकर अपनी आवाज को, जनता की आवाज को उठा रहे हैं, ये उठाएं, इन्हें चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में ये जो स्थिति है ये किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या कुछ जो एक लोकल बॉडी तैनात की जाएगी और वो जांच करेगी आखिर जो कोविड-19 के मौत के जो आंकड़े हैं वो क्या हैं और जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। फिलहाल पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।